आज की क्लास में हम उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज और करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये नहीं बोलूंगा कि ये इसमें से ही एग्जाम में आएंगे, लेकिन हो सकता है इसी तरीके का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 points P and Q are maintained at the potentials of 10 volt and -4 volt respectively. The work done in moving 100 electrons from P to Q is, 4 ऑप्शन गिवन है। अब इसमें हमें पूछा क्या है, इसमें हमें पूछा है वर्क डन निकालो कब, जब 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए जाए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कौन से पॉइंट से, P and Q, फ्रॉम P to Q। चलो, अब हमें पता है वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V, ये होता है। अब यहां पे Q कितना होगा, Q इज इक्वल टू, हमारे पास Q क्या होता है, चार्जेस। कितने चार्जेस हैं, 100 हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स नहीं है। तो 100 इंटू Q हमारा कितना हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू 100 इंटू E which is equal to कितना, 100 into 1.6 into 10 to the power 100 into 1.6 into 10 to the power minus कितना 19, ये होगा कूलम। अब इसमें डेल्टा V भी निकालना है। डेल्टा V कहां से कहां हम लेके जा रहे हैं, 10 वोल्ट से -4 वोल्ट। मेंटेन्ड एट 2 points P and Q are maintained at the potentials of 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब P का पोटेंशियल है Vp कितना है 10 वोल्ट और Q कितना है -4 वोल्ट। चलो, दो वर्क डन इन मूविंग, Vp हमारा कितना था 10 वोल्ट और Vq कितना था -4 वोल्ट। वो हमें पूछा क्या है, दो वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P एंड Q। मतलब हमें कहां से कहां लेके जाना है, P से Q तक लेके जाना है। मतलब फाइनल पॉइंट हमारा Q है, तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू V फाइनल, मतलब Vq माइनस Vp विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 - 10 विच इज इक्वल टू -14 वोल्ट। होगा या नहीं होगा, होगा। तो अब वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू 100 इंटू, या फिर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 इंटू -14। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 16 6 24 ही 24, मतलब देखो, अब देखो यहाँ पे ये मत करने बैठ जाना पूरा कैलकुलेट करने, टाइम नहीं होगा, तुम लोग का मल्टीप्लिकेशन वैसे भी स्लो है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 4 जा 24, मतलब लास्ट में 24 आना चाहिए, 24 है ना। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में 4 तो आएगा, तो आइदर ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, है ना। और इसके सामने क्या है, माइनस है। हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से तो साइन कन्वेंशन नहीं है ना। हाँ, तो आंसर हमारा कितना होगा, -2.24 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 आर चार्ज्ड टू 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन बी मेड 0, देन, ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसको क्वेश्चन को जरा पढ़ना आराम से। 2 कैपेसिटर C1 and C2 are charged to 120 वोल्ट and 200 वोल्ट। ठीक है, मतलब 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर C1 है, C1 को चार्ज किया गया टिल कितने 120 वोल्ट तक और C2 को चार्ज किया गया 200 वोल्ट तक। अब बोला गया इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन बी मेड 0।
मतलब जब दोनों चार्ज हो गए और चार्ज होने के बाद उसको जब कनेक्ट किया गया दोनों को एक दूसरे के साथ, हमें यह मिला पोटेंशियल हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होना या सही होगा? अब देखो, जब दो कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब 120 into C1 should be equal to 200 into C2। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, किससे काट सकते हैं? 0 0 कट, हाँ बोथ साइड से 0 0 कट जाएगा। 4 से काटो तो 3C1 इक्वल टू 5C2, ये हो जाएगा 3C1 इक्वल टू 5C2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, सी। अब यहां पे ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, आसान सा क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन क्यों दिया, यहां पे दिखाना चाहता था एग्जामिनर आपका एग्जाम हॉल में दिमाग खराब कर सकता है। आपका हो सकता है जब आप सॉल्व करो तब आप ऑप्शन में ये आए आंसर में, लेकिन टिक मारते मारते आइदर ये मार लोगे या फिर ये मार लोगे। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये लगभग सेम दिखता है। ये तीन ऑप्शन, ये तो चलो नेग्लेक्ट ही है, लेकिन ये तीन ऑप्शन लगभग सेम दिखते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर उधर वैल्यूज में चेंजेस कर दिया है तो ये एग्जामिनर जानबूझ के करता है ताकि तुम्हें कंफ्यूज करे। क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, तो इसलिए ये सब सिली मिस्टेक्स होते हैं जो बच्चे करते हैं। इसको हमें अवॉइड करना है टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। आपको जो मिला है वही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ देयर आर n कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्ट टू V वोल्ट सोर्स देन द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू डैश। चलो क्या बोला है, कितने कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, n कैपेसिटर हैं पैरेलल, और कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं 1/C1 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। सॉरी, पैरेलल में कनेक्टेड बोला है ना, है क्या बोल रहा हूं, पैरेलल में कनेक्टेड होगा तब C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। और यहां पे क्या बोला है, देयर आर n कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्टेड। n कैपेसिटर्स मतलब ये मान के चलो कि सारा कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n इंटू C होगा या नहीं होगा, होगा। अब क्या बोला है, आर कनेक्टेड टू V वोल्ट सोर्स, और पूछा है देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या फॉर्मूला होता है, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ये होता है। और हम मतलब एक कैपेसिटर में इतना एनर्जी स्टोर होता है, और अगर हमारे पास n कैपेसिटर होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू, चाहे वो पैरेलल में कनेक्टेड हो चाहे वो सीरीज में कनेक्टेड हो, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN, ये होता है। एक कैपेसिटर में अगर इतना स्टोर हुआ तो n कैपेसिटर में कितना होगा, into n, तो that will be equal to n into 1/2 CV square which is equal to n/2 CV square। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, बिट बी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। और यहां पे भी देखो, इधर और इधर भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना और सॉल्व करना। यहां पे 1/2 n CV स्क्वायर गिवन है, यहां पे 1/2 n CV स्क्वायर गिवन है, तो यहां पे गलती हो सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बैटरी इज यूज्ड टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द वर्क डन बाय द बैटरी विल बी डैश। क्या होगा,
देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ए बैटरी इज यूज टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। चलो हम ये मान के चलते हैं, लेट V बी द EMF ऑफ द बैटरी, मानते हैं लेट V बी द EMF ऑफ बैटरी, मैं ये मान के चलता हूं। अगर V हमारा EMF ऑफ द बैटरी हुआ तो वर्क डन W विल बी इक्वल टू कितना, Q इंटू V, या फिर और एक फॉर्मूला होता है CV स्क्वायर, होता है या नहीं होता। चलो उसके बाद क्या बोला है, टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बिकम इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलो अब U कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो U या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर होगा या नहीं होगा। और क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द वर्क डन बाय द बैटरी, मतलब U बाय V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय CV स्क्वायर। तो CV स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो 1/2। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 1/2। समझे, करो ऑप्शन टिक मत मार लो, सिर्फ यहां पे साइड में मैं जो कर रहा हूं उसको भी करो, सिर्फ ऑप्शन टिक मार दोगे तुम मैंने कौन सा आर्य बटन आती ना तो ना मन रही सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरड। दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग देम बिट ए में ऑल इन सीरीज, बिट बी में 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, बिट सी में 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, और बिट डी में ऑल इन पैरेलल। और यहाँ पे ये मत बोलना कि सर हमें बोला गया है या हमने कहीं पे वीडियो देखा है जहां पे ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव होगा, आंख बंद करके उसको मार दो वो सही आंसर है। यह हमेशा नहीं होता, 50% चांस होता है कि वो सही हो, ठीक है। तो अगर दिमाग में है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, ये एक MCQ आता ही आता है क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा चाहे आप कोई भी एंट्रेंस में चले जाओ। तो कैसे करना है, क्या बोला है, 3 कैपेसिटर हमारे पास हैं और उसको ऐसे कनेक्ट किया जाए इन सच ए वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरड। आपके पास कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं, मान लो C1, C2 और C3, जिनका वैल्यूज क्या है, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। और ये बोला गया है इन तीनों को ऐसे कंबाइन करो या ऐसे कनेक्ट करो कि सच दैट आपका C इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाए, 6 माइक्रोफैरड हो जाए। अब देखो यहां पे जो समझदार इंसान होगा, जो समझदार बच्चा होगा, वो क्या करेगा, वो बैकवर्ड क्वेश्चन में जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड क्वेश्चन में जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, ऑल इन सीरीज। अगर सारों को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो क्या होता है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो क्या मुझे 6 मिलेगा, 3/4 मिलता है। 3/4 का उल्टा 4/3, तो ऑल इन सीरीज तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। चलो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, 2 इन पैरेलल 1 इन सीरीज, ठीक है। 2 इन पैरेलल मतलब 1/4 ये पैरेलल हो गए, ये 2 इन पैरेलल बोला है ना, हाँ 2 इन पैरेलल मतलब 4 + 4, ये हो गया 8, और एक उसके साथ सीरीज में मतलब 1/8 प्लस 1/4 होने का चांसेस दिख रहा है। सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा, 8 और ये हो जाएगा 1 + 2 3/8, मतलब उल्टा करेंगे तो 8/3, तब भी नहीं हो रहा है 6, हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा वाला 2 इन सीरीज 1 इन पैरेलल, 2 इन सीरीज मतलब 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा, 2/4 मतलब 1/2, मतलब C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2। ये हो गया, ये दोनों क्या है, सीरीज में है और एक पैरेलल,
तो मतलब 2 + 2 2 + 4 6 आ रहा है 6 माइक्रोफैराड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। दिमाग लगा के वहां पे ये मत बैठ जाना कि मैं क्या कॉम्बिनेशन करूं। अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो पीछे से जाओ, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपका ऑप्शन लिमिटेड हो जाएगा, जल्दी खत्म होगा। एग्जाम में हमें ये कोशिश करना है एमसीक्यूज। अब देखो बोर्ड में जो एमसीक्यूज आएगा 10 एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, और 10 एमसीक्यूज अगर आएगा उसमें मैक्स टू मैक्स आपको 15 से 20 मिनट देना है, उससे ज्यादा 1 मिनट में नहीं दोगे। अगर 10 एमसीक्यूज हैं 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट, उससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं देना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बिट सी। लिख लिया सारे, मिटा दो। ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना बोर्ड पे, ये एम्स में सारे आए हुए हैं। 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है और सारे एम्स में आए हुए हैं। और लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन एम्स में आता है। देखो, हाँ देखो, इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट बिट ए में बोला है 0 पोटेंशियल, बिट ई में बी में बोला है नेगेटिव पोटेंशियल, और बिट सी में बोला है ऑल ऑफ दीज, बिट डी में बोला है पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? क्या हमारे पास एक बॉडी ऐसा मिल सकता है टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज्ड? इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट 0 पोटेंशियल? अगर पोटेंशियल 0 हो तो क्या मुझे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? अब पोटेंशियल का मतलब क्या है? वर्क डन। एक चार्ज को दूसरे जगह, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाना, पोटेंशियल का काम वही है ना। पोटेंशियल का मतलब वही है। तो एट 0 पोटेंशियल, जब पोटेंशियल 0 हो तो क्या वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकता? हो सकता है। नेगेटिवली चार्ज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिवली चार्ज, अगर मैं 2 नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ले आऊं जिनका पोटेंशियल नेगेटिव हो, मतलब -4 वोल्ट -3 वोल्ट, पोटेंशियल नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव नहीं है, पोटेंशियल नेगेटिव -4 वोल्ट अगर है, तो क्या वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नहीं हो सकता? समझ नहीं है। मान लो 0 पोटेंशियल मतलब उस पोटेंशियल में कोई वर्क डन हम नहीं कर सकते। 0 पोटेंशियल का मतलब क्या है? वर्क डन नहीं होता। तो अगर वर्क डन नहीं होता तो क्या वहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नहीं रह सकता? रह सकता है। अब नेगेटिव पोटेंशियल मतलब -4 वोल्ट अगर हो गया, तो क्या जो -4 वोल्ट है वो, उसमें क्या पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकता? पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता उसमें? हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल में, तब तो होगा। तो आंसर क्या होगा? बिट सी, ऑल ऑफ द अबव। यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं? पोटेंशियल और चार्ज बॉडी में फर्क नहीं पता कर पाते, तो मार देते हैं 0, या दिमाग चलता ही नहीं है कि क्या होगा, या फिर मारेंगे क्या? पॉजिटिव पोटेंशियल सिर्फ, जो गलत है। तो दिमाग लगाना है वहां पे। एम्स ऐसा नहीं है कि सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता था, हाँ होता था, लेकिन वहां पे आपका दिमाग टेस्ट किया जाता था कि आप समझे कितने हो चीजों को। अगर रटे हुए जाओगे एम्स के एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। सेम गोज विथ जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। कोई भी एंट्रेंस क्रैक करने के लिए आप क्या समझे हो वो मायने रखता है, आप कितना याद रखे हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज अर्थ इज ए, हम अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो 0 मानते हैं ना, क्योंकि इंफिनिटी से अगर कोई चीज को मानते हैं, पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 मानते हैं, लास्ट क्लास बताया था। अब अगर अर्थ का पोटेंशियल हम हमेशा 0 क्यों मानते हैं? अर्थ का पोटेंशियल हम इसलिए 0 मानते हैं क्योंकि हम अर्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। अर्थ को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं ना,
तो उसका पोटेंशियल जीरो है। अब क्यों जीरो है उसका और एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि अगर आप उस पर कोई चार्ज डालो, अर्थ अपना सारा चार्ज एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी चार्जेस हो। तो क्यों एक हमारा जो पोटेंशियल ऑफ द अर्थ जीरो होता है, क्योंकि वो एक अच्छा कंडक्टर है। बिट बी नहीं समझ आया सीधो को भावना रो दुनिया रो अच्छी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस, देन कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप कितना हो जाएगा। बच्चे यहां पे क्या करेंगे पता है, जनरली क्या करते हैं, मैं जितना स्टडी किया हूं, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए तो वह कौन इतना कैलकुलेशन करेगा। 8 पार्ट किया जा रहा है ना, तो 1 माइक्रोफैरेड का 8 पार्ट कर दो तो 1/8, तो ऑप्शन 1/8 मार के आ जाओ, जो कि गलत है। आंसर है बेटे 1/2 माइक्रोफैरेड। कैसे कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लो जो स्पीयर है, यहाँ पे क्या बोला, स्पेरिकल ड्रॉप है ना, स्पीयर है, जो बड़ा वाला स्पेरिकल ड्रॉप है जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, उसका मान लो लेट वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर क्यू हो गया। अब इसी स्पीयर को मैंने 8 टुकड़ों में तोड़ा, 8 टुकड़ों में तोड़ूंगा तो उसका रेडियस मान लो लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो उसका एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और कितने पार्ट में तोड़ा है 8, तो इंटू 8 कर दे। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि इसी को तोड़ के यही बनाया गया है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई कैपिटल आर क्यूब शुड बी इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये होगा 4/3 पाई दोनों साइड से कैंसिल, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो गया 2r हो गया। यहां पे रेडियस मुझे कितना मिला, r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 2r। अब ये एक फॉर्मूला याद रखना, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, ठीक है। क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये जो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, कितना होगा, C विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, ये होगा क्योंकि रेडियस हमने कैपिटल R लिया हुआ है, और C डैश कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिया था स्मॉल r, और स्मॉल r इज इक्वल टू कितना होता है, हाँ स्मॉल r कैपिटल R बाय 2, ये होगा। अब C डैश बाय C विच विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये होगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गेट्स कैंसिल, तो दैट विल बी इक्वल टू R बाय 2 इंटू 1 बाय R, तो R गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 1/2 बचा। तो C डैश इक्वल टू कितना हो गया, C डैश इज इक्वल टू 1/2 C, ये हो गया। और C का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरेड विच इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरेड। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कौन सा है, ये वाला है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, नोट जहां पे लिखे हो ना शॉर्ट नोट, जो रिवीजन नोट वहां पे लिख लो, ये वाला पॉइंट एंट्रेंस में आएगा, बोर्ड में आया ना आया एंट्रेंस में आएगा, मैं कैसे छोड़ दिया बोलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, बिट ए में बोला है ए करंट फ्लोज इन द सर्किट फॉर सम टाइम देन डिक्रीजेस टू 0, बिट बी में बोला है नो करंट फ्लोज इन द सर्किट एट ऑल, बिट सी में बोला है एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द सर्किट, बिट डी में बोला है नन ऑफ द अबव। अब यहां पे मत देख के ये मत मार देना नन ऑफ द अबव, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, हमेशा नन ऑफ द अबव आंसर नहीं होता, या हमेशा ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होता। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, एक बैटरी से अगर हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो क्या उसमें होगा। पहला चीज, ए करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम देन डिक्रीजेस टू 0, ये हो सकता है,
है ना। एक टाइम के लिए कैपेसिटर में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर बैटरी में से चार्ज लेने की कोशिश करेगा। तो सर्किट में एक छोटा सा करंट आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे कैपेसिटर क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, उसमें जैसे चार्ज फुल हो जाएगा तो और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया बिट ए का एक्सप्लेनेशन। बिट बी में क्या बोला है, नो करंट फ्लोज इन द सर्किट एट ऑल। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपेसिटर को अगर बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट फ्लो होगा ही होगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या करेगा, उसमें से चार्जेस खींचेगा। अब वहां पे दिमाग मत लगाना कि अरे अगर हमारा बैटरी में कोई पावर ना हो या बैटरी में कोई चार्ज ना हो तब तो ये हो सकता है। क्वेश्चन में वो कंडीशन दिया है नहीं, तो अपना दिमाग फालतू का मत लगाना। जो क्वेश्चन में पूछा है वही समझना है, फालतू का एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, ठीक है। उसके बाद बिट सी में क्या बोला है, अन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द सर्किट। ये तो चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग सर्किट करंट पास कर ही नहीं सकता, उसमें सिर्फ डायरेक्ट करंट पास करता है। तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ए को फिर से पढ़ना, ए क्या बोला है, ए करंट फ्लोज इन द सर्किट फॉर सम टाइम देन डिक्रीजेस टू 0। ये हो सकता है, तो आंसर का हमारा क्या होगा, बिट ए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, गिवन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर लेवल्ड एज 8 माइक्रोफैरेड 250 वोल्ट। चलो क्या बोला है, गिवन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर लेवल्ड एज 8 माइक्रोफैरेड 250 वोल्ट, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर नीडेड टू गेट एन अरेंजमेंट ऑफ इक्विवेलेंट टू 16 माइक्रोफैरेड एंड 1000 वोल्ट। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को जरा समझना। ये लिख चुके हो, आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग ठंडा करके करना तो हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला है, आपके पास कुछ कैपेसिटर है जिसका रेटिंग क्या है 8 माइक्रोफैरेड और 250 वोल्टेज। मतलब वो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो है 8 माइक्रोफैरेड और उसको हम कितना वोल्ट दे सकते हैं, 250 वोल्ट दे सकते हैं। चलो क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ कैपेसिटर, कितना नंबर ऑफ कैपेसिटर हमें चाहिए टू गेट एन अरेंजमेंट इक्विवेलेंट टू, हमें रिक्वायर्ड क्या है 16 माइक्रोफैरेड का रिक्वायर्ड है और 1000 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस वाले कैपेसिटर को जब मैं सीरीज में लगाता हूं, अगर मैं कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाता हूं, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, ये कैपेसिटर इसका 250 वोल्ट है, अब इसको और एक कैपेसिटर से जोड़ दिया, इसका भी 250 वोल्ट है। जब ये चार ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे तो मुझे कितने मिल जाएंगे टोटल में, इनके अक्रॉस में पोटेंशियल कितने हो जाएंगे, 1000 वोल्ट हो जाएंगे। अब इसका कैपेसिटेंस कितना है 8, तो 8 8 8 8, मतलब मेरा जो एक टारगेट है 1000 वोल्ट का वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कैपेसिटेंस का होता है या नहीं। तो 8 अगर सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 4/8 होगा ना, विच इज इक्वल टू 2 कितना हो गया माइक्रोफैरेड। मतलब अगर ये अरेंजमेंट में करता हूं तो मुझे 1000 वोल्ट तो मिल जा रहा है, लेकिन 2 माइक्रो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना मिल रहा है 2 माइक्रोफैरेड। चलो अब अगर मैं मुझे चाहिए लेकिन कितना 16, और मैं सीरीज में और कनेक्ट नहीं कर सकता, और कनेक्ट कर सकता हूं, अगर और कनेक्ट करता हूं तो पोटेंशियल मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो मैं ऐसा और क्या अरेंजमेंट करूं, इसमें और कैसे लगाऊं कि मुझे ये 1000 वोल्ट मिले ही मिले। पैरेलल में, अगर मैं पैरेलल में लगाता हूं पोटेंशियल तो सेम ही होगा। तो मतलब अभी मैं इसमें और कुछ सीरीज में नहीं लगा सकता, लगा सकता हूं तो बस पैरेलल में। तो अगर मैं इसमें और 4 का पैरेलल लगा दूं, अब इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो ये भी 8 8 8 8 ये भी है, तो इसका इक्विवेलेंट हो रहा था 2 माइक्रोफैरेड, इसका भी इक्विवेलेंट कितना होगा 2 माइक्रोफैरेड, लेकिन जो पोटेंशियल है वो कितना हो रहा होगा, इसके अक्रॉस भी 1000, इसके अक्रॉस भी 1000, तो नेट इक्विवेलेंट मुझे अभी कितना मिल गया 2 + 2 4। मतलब मुझे 16 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए,
2 2 8 चाहिए। 8 ऐसे रो में मैं अगर 8 लगाऊं, 8 कॉम्बिनेशन लगाऊं, 2 2 2 2 2 क्या दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब मेरे अक्रॉस 1000 वोल्ट होगा और कितने कैपेसिटेंस होंगे, 16 कैपेसिटेंस होंगे, 16 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस होगा जो मेरा ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है। अब कितने कैपेसिटर्स यूज हो गए, यहां पे हैं 4 और यहां पे रो में कितने हैं 8, तो 8 4 32, 8 4 मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, 32, तो कितने मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए 32। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कॉम्बिनेशन के। मजा आया? और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर, देन इट्स पोटेंशियल बिट ए में इज मैक्सिमम एट सरफेस, बिट बी में इज मैक्सिमम एट द सेंटर, बिट सी में रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, बिट डी में इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर। अब जब हमने ये पढ़ा हुआ है, ये मैं बताया था, जब भी हम एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्जेस कहां पे आ जाते हैं, उसके सरफेस पे आ जाते हैं। लास्ट क्लास डिस्कस जब कर रहे थे वो बताया था। तो कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ ए होगा नहीं, अगर बी भी नहीं होगा, मैक्सिमम सेंटर पे तो जाएगा नहीं चार्ज, हमेशा सरफेस पे होना चाहिए। यहां पे देखो ए तो हो सकता है, ए पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, ठीक है, बी तो बिल्कुल नहीं होगा। इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन द सरफेस एंड सेंटर, सरफेस और सेंटर के बीच में, वो तो चांस ही नहीं है क्योंकि हमेशा वो सरफेस पे होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ए और सी के बीच में। ए क्या बोल रहा है, इज मैक्सिमम एट सरफेस, बिट बी सी में बोल रहा है रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, हमने पढ़ा हुआ है, अगर मुझे एक कंडक्टर दिया गया है और उस पर पोटेंशियल पूछ रहा है, अगर उस पर चार्ज दे दिया गया तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, वो एक क्या हो जाएगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। तो उसके सरफेस के चारों ओर या हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बिट सी, ठीक है। अब पूछो मैक्सिमम इज मैक्सिमम एट द सरफेस, क्यों नहीं होगा, मैक्सिमम एट द सरफेस तभी होता अगर यहां पे पूछता है देन द चार्जेस इज डैश, यहां पे पोटेंशियल पूछा है, वहां पे बच्चे गलती करते हैं, पहला बिट मार के आ जाएंगे, गलत है। नीट का क्वेश्चन है ये, नीट में आया हुआ है, नीट नहीं AIPMT, वही सेम चीज है, नाम अलग अलग है। AIPMT जब पहले एग्जाम होता था। उसके बाद इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिट ए इंक्रीजेस, बिट बी डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड, बिकम्स जीरो। क्या बोला है, अगर दो चार्जेस हैं, दो नेगेटिव चार्जेस हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है, और रिपल्शन होगा। लेकिन मैं फिर भी अगर इसको लेके आ रहा हूं तो मतलब मैं उस पर एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, एक्स्ट्रा वर्क डन कर रहा हूं। तो अगर एक्स्ट्रा वर्क डन कर रहा हूं तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या है, बेटे इंक्रीज। समझ में आया? अगर यही क्वेश्चन में होता इन ब्रिंगिंग एन प्रोटॉन टुवर्ड्स अनदर प्रोटॉन, तब भी आंसर क्या होता, इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आया? ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए, और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे घर पे। मैं हर दिन बोलता हूं, तुम लोग कितना करते हो वो भगवान जानता है, तुम लोग जानते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। बोर्ड्स में 10 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, और 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1000 मार्क का प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, 1000 क्वेश्चन MCQs हर, मतलब टोटल पूरे टॉपिक से, बुक से 1000 से 2000 तो करना चाहिए टू मेक ए प्रैक्टिस ऑफ इट। समझ में आया आज का क्लास? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।